एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह का कमाल दिखा है बॉलिंग में और एक बार फिर से बुमराह ने 5 विकेट लिए और इंडिया को सेव किया, वरना इंग्लैंड ऑलमोस्ट 400 रन बना चुका था। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बुमराह ने अपना कमाल दिखाया और लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट हासिल किए और इस तरह से हिस्ट्री बन गई है। बुमराह बन गए हैं नंबर 1 बॉलर जिसने सबसे ज्यादा 5 विकेट हासिल किए हैं इंडिया के तरफ से। उसके पहले कपिल देव थे, उसके बाद में अनिल कुंबले थे, बट अब बुमराह बन गए हैं जिसने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए हैं इंडिया के तरफ से। बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच की, जहां पर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम बहुत ही मुश्किल में थी क्योंकि इंडिया की बॉलिंग ने उनको ऐसा परेशान करके रखा था जहां पर पूरा बेसबॉल का क्रिकेट ठप हो गया था। हालांकि पहले दिन 4 ही विकेट गिरे थे और इस 4 विकेट में से भी 2 विकेट नीतीश कुमार रेड्डी ने लिए थे और 1 विकेट जडेजा ने ली थी और 1 विकेट बुमराह ने ली थी। बट जैसे ही दूसरा दिन आया, दूसरे दिन दिखा आपको बुमराह का कमाल, और वो जो कमाल दिखाया बुमराह ने वो काबिले तारीफ था। उस बॉलिंग को देख के इंग्लैंड के एक फैंस भी हैरान हो गए और जिस तरह से विकेट ली है बुमराह ने, उसको देख के सब लोग कह रहे थे कि बुमराह एक मैजिशियन है, एक जादूगर है जो बॉलिंग का जादू करता है। और ऐसी पिच पर जहां पर बहुत ही कम रन बन रहे हैं, स्लो पिच है, और ऐसी पिच पर बुमराह ने जोई रूट जैसे सबसे टॉप वाले बैट्समैन को भी बोल्ड कर दिया, फिर स्मिथ को भी बोल्ड कर दिया, उसके बाद में हैरी ब्रूक जो कि नंबर 1 आज के डेट में बैट्समैन है उसको भी बोल्ड कर दिया। ऐसा करिश्मा करने वाला इंडिया का दूसरा कोई बॉलर हो ही नहीं सकता। जहां पर मोहम्मद सिराज की बात की जाए या फिर आकाशदीप की बात की जाए, वो रन्स पे रन्स खा रहे थे, आसानी से इंग्लैंड के बैट्समैन उनको रन बना रहे थे। बट बात आती है जसप्रीत बुमराह की, तो दूसरे दिन बुमराह ने कमाल दिखाया और 5 विकेट हासिल किए। इस तरह से बुमराह पहले इनिंग में 5 विकेट हासिल करके टॉप पर आ चुके हैं इंडिया की तरफ से। अब 13 बार इंडिया की तरफ से बुमराह ने 5-5 विकेट हासिल किए हैं। बट दोस्तों, प्रॉब्लम हमें फिर से वही दिखाई दी कि जैसे ही बुमराह टीम में आ जाते हैं, दूसरे बॉलर फीके पड़ जाते हैं और विकेट नहीं लेते। आकाशदीप की बात करें तो इन्होंने पिछले मैच में 10 विकेट ली थी, पर जैसे बुमराह आ गए लॉर्ड्स के मैदान पे, एक भी विकेट आकाशदीप को नहीं दिखाई दी। और तो और बॉलिंग भी इतनी ऑर्डिनरी दिखाई दे रही थी कि सबसे ज्यादा महंगे यहाँ पर आकाशदीप साबित हुए। दूसरी बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज की भी बॉलिंग बहुत ही साधारण से दिख रही थी क्योंकि अब दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने पहले इनिंग में 6 विकेट लिए थे, बट तीसरे मैच पर जहां पर बुमराह को बैक किया गया, बुमराह को लाया गया, वहां पर मोहम्मद सिराज फिर से फीके दिख गए। एक बार फिर उन्होंने जो कहा था वो बात साबित हुई कि जैसे ही बुमराह आ जाते हैं वो पूरा उन पे डिपेंड हो जाते हैं और उसी का खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट 400 रन बना लिए हैं। शुरुआत की बात करें तो दूसरे दिन की शुरुआत काफी जबरदस्त रही और पहले 5-6 ओवर में ही बुमराह ने 3 विकेट ले लिए थे। 3 विकेट लेके बुमराह ने पूरे इंग्लैंड को तबाह कर दिया था। बट एक जो कहते हैं ना, इंडिया के जो बॉलर्स है वो टैलेंडर्स को जल्दी आउट नहीं कर पाते, और जब इंडिया बैटिंग करती है तो टैलेंडर्स खेलते ही नहीं है, 50-60 रन बना के आउट हो जाती है, ऑल आउट हो जाती है। और जब बात आती है इंग्लैंड की तो बॉलर्स भी रन बना के चले जाते हैं और वही हुआ। बॉलर्स ने 100-200 रन ऐड कर दिए और लगभग 400 रन का स्कोर खड़ा कर दिया इंग्लैंड की तरफ से। अब इंडिया का स्कोर हो चुका है 143 पर 3 विकेट्स। अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि गिल भी आउट हो गया है, एक बार फिर से करुण नायर फेल हो गए। हालांकि 40 रन बनाए हैं, 10 रन ज्यादा बना दिए क्योंकि पिछले पारियों में 30 रन तक ही पारी उनकी चलती थी। इस बार तो उन्होंने 40 रन बना दिए, 10 रन ऐड कर दिए। और जायसवाल तो भैया बता नहीं, उनको तो बॉल ही समझ में नहीं आई। जैसे ही आर्चर की बॉल अंदर से बाहर जा रही थी, सीधा कट लगा के स्लिप में आउट हो गए। इसलिए अब तो कहा जा रहा है कि इंडिया की स्थिति बहुत ही खराब है इस मैच में, क्योंकि आज का तीसरा दिन है। तीसरे दिन अगर टीम इंडिया नहीं टिक पाती है या फिर 400 रन के आजू बाजू नहीं आती है तो यहाँ इंग्लैंड लीड कर लेगा। बात कर रहे थे दोस्तों बुमराह की, तो क्या हमको बुमराह पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा या फिर हमें हमेशा के लिए बुमराह ही विकेट ला के देगा? क्योंकि जब बात आती है विकेट निकालने की तो बार बार बुमराह को लाया जाता है और वो करके दिखाते भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं करके
दिखाया, बट एज अ ह्यूमन वो भी कितना करेगा, वो भी इंसान है, वो मशीन थोड़ी है कि हर बार लाके विकेट निकालेगा ही, जहां पर दूसरे बॉलर्स बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे। अब बात करते हैं फील्डिंग और कैचिंग की। ये तो माना जा सकता है कि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग काफी ऑर्डिनरी दिखी और ज्यादा विकेट्स हासिल नहीं किए, बट एक बार फिर से इंडिया ने एक मिस्टेक की है और वो मिस्टेक ये थी कि कैच ड्रॉप, 2 से 3 कैचेस ड्रॉप हुए इस मैच में, और तो और उसमें मिस फील्डिंग भी बहुत सारी हुई है। तो ये सब देखते हुए ये लग रहा है कि अगर कैचेस ड्रॉप करोगे तो इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो दूसरा चांस बहुत ही कम देते हैं, और इस वजह से क्या है, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप जैसे बॉलर्स उन पे ज्यादा रंग ठोके जाते हैं और वो लोग ज्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग करने लग जाते हैं। बुमराह तो इन स्विंग आउट स्विंग करके जैसे वैसे विकेट तो निकाल ही लेता है, बट अगर कैचेस ड्रॉप होते रहेंगे तो इसी तरह से स्कोर बनता रहेगा और टीम इंडिया शायद ऐसे ही मुश्किल में आती रहेगी। ओवरऑल देखा जाए तो बुमराह ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है और इंडिया के फैंस तो छोड़िए पर इंग्लैंड के फैंस भी देख के एकदम खुश हो गए कि किस लेवल की बॉलिंग है, कितना बड़ा लेजेंड है और क्यों इसे नंबर 1 बॉलर कहा जाता है। ये उनके फैंस ने भी मान लिए हैं, इंग्लैंड के कमेंटेटर्स ने भी मान लिया है और अपने आंखों से देख लिया है कि किस तरह से और कैसे पिचेस पे भी बुमराह के विकेट लेता है और इन स्विंग आउट स्विंग करके और अपनी बॉलिंग की कला दिखा के बड़े बड़े बैट्समैन को भी क्लीन बोल्ड कर लेता है। दोस्तों आपको बुमराह की बॉलिंग पर क्या कहना है कमेंट में जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही क्रिकेट के मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।